जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको करवाने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 100% आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। इस वीडियो में आपको सारे डिटेल और सारा एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे दोस्तों, और एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन से जितने भी रिलेटिव आपका क्वेश्चन बनता है वो सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए दोस्तों एसएससी जीडी में तो आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, इस बार दोस्तों हर हाल में सिलेक्शन लेना है तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए जो कि आपके एग्जाम में आने का चांसेस 100% बन रहा है। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। तो ये पेड पीडीएफ आपको लेके एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेके रहना है। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी जो है जल संधि पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है आपस में जोड़ती है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने, एक एक आंसर आप देना। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पे कि बाल अल बाब 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 अल मंदेब जल संधि, या फिर आपका मलक्का जल संधि, या फिर आपका हड़सन जल संधि, या फिर आपका होमुज जल संधि। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया होमोर्ज जल संधि तो आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। दोस्तों बात कर लेते हैं हॉर्मुज जल संधि के बारे में। तो हॉर्मुज जल संधि जो है ये पारस की खाड़ी में जो है पारस की खाड़ी को जो है दोस्तों ओमान की खाड़ी से जो है जोड़ती है। ठीक है, कौन? हॉर्मुज जल संधि। और याद रखिएगा दोस्तों कि यह जल संधि जो है ईरान और ओमान के मध्य जो है स्थित है। और याद रखिएगा कि हॉर्मुज जल संधि जो है दोस्तों ये विश्व की जो है सबसे बड़ी जो है सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इस जल संधि से जो है तेल की बड़ी जो है मात्रा प्रवाहित होती है, और जो कि आपका ईरान, यूएई, कुवैत और आपका ईरान और आपका सऊदी अरब से इस मार्ग के माध्यम से जो है अपने कच्चे तेल का जो है निर्यात करते हैं। और ये भी याद रखना दोस्तों कि कतर देश से जो है, कतर देश जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जो तेल निर्यातक माना जाता है, वह दोस्तों हॉर्मुज जल संधि के जो है ही माध्यम से जो है अपने तेल का जो है निर्यात करता है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है ये जो हॉर्मुज जल संधि, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड आपको सिलेक्शन वाला बेच और सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करवाया जा रहा है। और जो भी बच्चे को ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ चाहिए तो हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके पेड पीडीएफ है आपको लेके एक बार रिविजन करके एसएससी जीडी के एग्जाम में जाना है। 100% दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है बर्फ का जो है अनुभव किया जाता है। उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, राजस्थान में, या फिर आपको गुजरात में। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में दोस्तों कौन से राज्य में जो है बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। अगर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो है ये उत्तर भारत में स्थित है, और तो ये भी याद रखिएगा कि इसकी राजधानी देहरादून है। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना जो हुई थी ये 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, 9 नवंबर 2000 याद रखिएगा दोस्तों, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। और ये भी याद रखिएगा तो ये अन्य तीन राज्य जो हैं आपका तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, ये जो अन्य तीन राज्य हैं इसमें जो है बर्फबारी नहीं होती है, याद रखना। ठीक है, केवल दोस्तों उत्तराखंड में जो है बर्फबारी होती है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो नाम कौन सी नदी का नाम है, बताइए। अफ्रीका में स्थित जो किलिमंजारो जो है वो कौन सी नदी या मैदान या जंगल या पर्वत किस चीज़ का नाम है आपको बताना है। ऑप्शन आप चार आपके सामने, सबसे बड़ी लंबी नदी है, या फिर आपका सबसे बड़ा जो है घास मैदान है, या फिर आपका सबसे घने जंगल है, या फिर आपका ज्वालामुखी पर्वत है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया ज्वालामुखी पर्वत तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के जो है तंजानिया देश में जो है स्थित है। और ये दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है, कौन? माउंट आबू में जो है आपका किलिमंजारो। ठीक है, ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है, याद रखना। और इसकी ऊंचाई जो है लगभग दोस्तों कितना मीटर है, तो 5895 मीटर। याद रखना कितना दोस्तों, 5895 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस पर्वत पर जो है तीन ज्वालामुखी है। आपका पहला जो है
पहला ज्वालामुखी जो है ये आपका क्या है, कीबो, ठीक है, और दूसरा आपका सीरा याद रखना, और आपका तीसरा जो है वो आपका कौन सा है, आपका मावेजी, ठीक है, मावेजी है। ये तीनों ज्वालामुखी जो है ये शंकुओं में जो है से कीबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है, ठीक है। कीबो जो है दोस्तों, जो कि आपका फर्स्ट वाला बताएं, कीबो ज्वालामुखी ये सबसे बड़ी, सबसे जो है ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना कि किलोमंजारो जो है ये आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है, यानी सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर है। याद रखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार एसएससी जीडी में दोस्तों 100% सिलेक्शन देगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए रामबान होने वाले हैं, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य के वातावरण का वहातम परत क्या कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, वर्ण मंडल कहलाता है, या फिर आपका आभा मंडल कहलाता है? बताइए तो आभा मंडल कौन सा बिल्कुल सा आंसर हो जाएगा, बताइए कमेंट में। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको डिटेल में क्वेश्चन के अलावा डिटेल में आपको बताया जाता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आभा मंडल कहते हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात किया जाए तो सूर्य की वातावरणीय बाह्य परत को जो है आभा मंडल कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि सूर्य और आपका चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है, उसे जो है हम लोग उस प्रकाशीय जो है चक्र को क्या कहते हैं, सूर्य को जो है आभा मंडल कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही याद ये भी याद रखिएगा कि सूर्य के वातावरण के बारे में बात हो रहा है, तो सूर्य की परतों में जो है कोरोना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आभा मंडल सूर्य की बाहरी परत पर है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि फोटोस्फीयर, जो कि जिसको हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, ठीक है, फोटोस्फीयर जिसको हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, सूर्य की जो है सबसे निचली और आपका गहरी परत है कौन, प्रकाश मंडल, जिसको हम लोग फोटोस्फीयर भी कहते हैं। अब याद रखिएगा तो वर्णमंडल को हम लोग एक चीज़ और भी कहते हैं, वर्णमंडल को हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, क्रोमोस्फीयर, ठीक है। प्रकाश के क्षेत्र में दोस्तों यह जो है संक्रामक क्षेत्र के बीच में स्थित है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा तो वर्णमंडल जो है यानी क्रोमोस्फीयर जो है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है ही दिखाई दे सकता है, ठीक है। जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी दोस्तों वर्णमंडल आपको दिखाई देगा, यानी क्रोमोस्फीयर दिखाई देगा, ठीक है। याद रखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएं आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताना है दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? बेतवा, घाघरा, कावेरी, या फिर आपका चंबल? बताइए कौन सा नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए करवा रहे हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए जो भी बच्चे को, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना, और मैसेज करके आपको ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको लेके एसएससी जीडी के एग्जाम से पहले आपको एक बार रिवीजन करके जाना है। 100% की गारंटी दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 5 का राइट आंसर बताइए। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया घाघरा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा कि घाघरा नदी जो है ये घाघरा नदी मात्रा के रूप में जो है गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, याद रखना। और लंबाई के रूप में अगर बात किया जाए तो गंगा की सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है ये आपका जमुना नदी है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि गंगा नदी का बात हुआ है, तो गंगा नदी की जो है गोमुख के निकट जो है गंगोत्री हिमनद से जो है भागीरथी के रूप में जो है निकल कर जो है देवप्रयाग में जो है अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में बहती है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि प्रयागराज में जो है गंगा का जो है संगम यमुना से होता है, ठीक है। प्रयागराज में दोस्तों याद रखिएगा कि गंगा यहाँ पे संगम जो होता है गंगा का वो यमुना से होता है। और ये भी याद रखिएगा जहाँ कुंभ मेले का जो आयोजन किया जाता है प्रयागराज में, ठीक है। और साथ ही याद रखिएगा कि गंगा जो है ये पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है, एक आपका धारा हुगली नदी के रूप में बहती है और दूसरी आपका भागीरथी के रूप में बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि बांग्लादेश में जो है गंगा को हम लोग पद्मा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, गंगा नदी को हम लोग बांग्लादेश में पद्मा के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र के जो है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ब्रह्मपुत्र के जो है मिलने के पश्चात जो है इसकी जो संयुक्त धारा जो है ये मेघना कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। और साथ ही एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है डेल्टा ये सुंदरबन डेल्टा बनाता है कौन, गंगा नदी और आपका ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, ये नदियाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि यमुना और आपका घाघरा, ठीक है, यमुना और आपका घाघरा और आपका सरयू और आपका गंडक और आपका कोसी और सोन नदी और आपका गंगा की जो है सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, घाघरा, यमुना, सरयू, गंडक और आपका कोसी और सोन नदी, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इतना सारे चीज़ें बताएं गंगा नदी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला बार बोलते हैं यहाँ पे बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैगीनॉट रेखा जो है किसके मध्य जो है सीमा रेखा है, बताइए, भारत और चीन के बीच, यूएस और कनाडा के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच, या फिर आपका यूएस और मैक्सिको के बीच?
बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी के बारे में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है ये मैगिनॉट रेखा स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें कि मैगिनॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है सीमा साझा करती है, और वह दोस्तों वह यह रेखा जो है ये फ्रांस द्वारा जो है खींची गई एक रेखा है, ठीक है। मैगिनॉट रेखा ये फ्रांस के द्वारा खींची गई रेखा है। और साथ ही याद रखना भारत व चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और चीन के बीच में जो है मध्य मन मैकमोहन रेखा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत और चीन के बीच में जो है मैकमोहन रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच में दोस्तों क्या है, तुम 49वीं समानांतर रेखा है, ठीक है। क्या है दोस्तों, 49वीं समानांतर रेखा, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि ऑर्डर नीस रेखा जो है वो पूर्व जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है सीमा बनाती है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में एक चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया दोस्तों तो आपको आंसर छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। इतना सारे डिटेल में आपको बता रहे हैं, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो आपका सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। बताइए कि दोस्तों तीस्ता नदी की जो है सहायक निम्न में से कौन सी है। हुगली है, रंगीत नदी है, मयूराक्षी है, या फिर आपका सुबर सोनी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपका क्वेश्चन यहीं के अंदर आने वाला है। तो ये पीडीएफ आप एक बार रिवीजन करके जाना जो दोस्तों, जो कि आपका 100% यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट करके दोस्तों आप मैसेज कीजिएगा, तो आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जो कि आपको एसएससी जीडी के जो है आपको सिलेक्शन तक पहुँचाने वाली है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए हैं, रंजीत नगरी, रंजीत आपका रंगीत नदी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही याद रखना कि रंगीत तीस्ता नदी जो है कि जो है सहायक नदी है, ठीक है। और ये भी याद रखना जो कि आपका सिक्किम से जो है सिक्किम की जो है सबसे बड़ी नदी है, कौन, रंगीत नदी, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि तीस्ता नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्र की जो है सहायक नदी भी है। और तीस्ता नदी जो है पाहुनरी ग्लेशियर यानी सिक्किम में जो है से जो है निकलती है, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। और एक पॉइंट ये भी याद रखना कि भारत और आपका बांग्लादेश के बीच में जो है इस नदी के जो है जल को लेकर विवाद भी होते रहता है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप डी सेलेक्ट किए उपरोक्त सभी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही याद रखना कि नल्लामला, ठीक है, नल्लामला हिल्स आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर पूर्वी घाट और आपका तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। कौन, नल्लामला हिल आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट और आपका पूर्वी पूर्वी घाट और तेलंगाना में स्थित है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये पहाड़ियाँ जो है ये कोरोमंडल तट के जो है समांतर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे वेलिकोंडा पर्वतमाला के बारे में, तो वेलिकोंडा जो है रेंज जो कि आपका दक्षिणी पूर्वी आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यह दोस्तों रेंज पूर्वी घाट किसके जो है पूर्वी किनारे का जो है निर्माण करती है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे जवादी पहाड़ियाँ के बारे में, तो जवादी पहाड़ियाँ जो कि आपका भारत के तमिलनाडु राज्य की जो है पूर्व दिशा में जो है एक विस्तृत श्रृंखला है, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं। और यहाँ पे बता चुके हैं दोस्तों यहाँ पे नल्लामला पर्वतमाला के बारे में, तो नल्लामला पर्वत जो है नल्लामला पर्वत हिल्स आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट और आपका तेलंगाना राज्य में स्थित है। और साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये पहाड़ी जो है ये कोरोमंडल तट के जो है समांतर स्थित है। चारों ऑप्शनों के बारे में आपको बता दिए दोस्तों। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताना। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच में जो है भारत और चीन के बीच जो है पूर्वी क्षेत्र की जो है सीमा को जो है आमतौर पर क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, मैकमोहन लाइन या डूरंड लाइन या फिर आपका रेड क्लिफ लाइन या फिर आपका 42वीं समानांतर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर अगर आप ए सेलेक्ट किए मैकमोहन लाइन, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बता दें कि भारत और चीन के मध्य जो है स्थित सीमा रेखा को जो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। और इस रेखा का नाम दोस्तों सर हेनरी मैकमोहन के नाम से रखा गया। और याद रखना दोस्तों कि यह रेखा जो है लद्दाख से होकर गुजरती है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको बताया जा रहा है इन डिटेल में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि विश्व में जो है बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, भारत या फिर आपका चिली। राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया ऑस्ट्रेलिया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि विश्व में जो है ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और चीन के लिए अगर बात किया जाए तो चीन के लिए तो दोस्तों चीन जो है वो दूसरे और आपका ब्राज़ील जो है ये आपका तृतीय स्थान पर है, ठीक है।
याद रखिएगा। और साथ ही ये भी याद रखना कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा राज्य में जो है उत्पादित किया जाता है। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार 100% आपको एसएससी जीडी में जो है सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट करके आप ये स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना, आपको ये पीडीएफ सिलेक्टेड क्वेश्चन वाला दे दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन है कि अफ्रीका में जो है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताइए दोस्तों कि अफ्रीका में जो है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। जाम्बेजी, नाइजर या फिर आपका नील या फिर आपका कांगो नदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जाम्बेबी। ठीक है, जाम्बेजी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बता दें दोस्तों कि विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जाम्बेजी नदी पर जो कि आपका स्थित है और इसे जो है स्थानीय भाषा में जो है मौसी ओवा तुनिया जो है अर्थात गरजने वाले जो है धुआं भी जो है कहा जाता है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों यह जो है 108 मीटर ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। ठीक है, कितना दोस्तों 108 मीटर जो है ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात जो कि आपका कहाँ पे है, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जाम्बेजी नदी अफ्रीका की जो चौथी जो है सबसे बड़ी और आपका हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी भी है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है। नागालैंड में, तमिलनाडु में, झारखंड में या फिर आपका मिजोरम में। बताइए यूरेनियम की खानें निम्न कौन से राज्य में पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके समीप है, बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें झारखंड तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी झारखंड। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारत में जो है यूरेनियम की जो है खानें झारखंड राज्य में अवस्थित है और झारखंड में जो है जादूगोड़ा की खान जो है एक यूरेनियम की जो है खान है। और ये भी याद रखना कि जो झारखंड के शिवभूमि जिले के जो है जादूगोड़ा गांव में स्थित है। ठीक है, चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है हर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन है कि भारत में जो है कौन से महीने के दौरान जो है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो तीव्रता अधिक होती है। सितंबर और अक्टूबर के बीच में, अक्टूबर नवंबर के बीच में, जुलाई और अगस्त के बीच में और आपका जून और जुलाई के बीच में। बताइए कौन सा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए अक्टूबर और नवंबर के बीच में तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना दोस्तों कि भारत में जो है अक्टूबर और नवंबर महीनों के जो है दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो है तीव्रता सबसे अधिक होती है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत में जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है ये बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। ठीक है, कहाँ से दोस्तों, तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। और याद रखना कि उष्णकटिबंधीय के बारे में बता दिया जाए तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो है भिन्न भिन्न जो है स्थानों पर जो है भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जापान, चीन आदि देशों में जो इन चक्रवातों को जो है आपका टाइफून कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और चलिए तो बता दें कि उत्तरी अंटार्कटिक महासागर और आपका पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में जो है इन चक्रवातों को जो है हरिकेन कहा जाता है। और उष्णकटिबंधीय जो है दोस्तों याद रखना यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि आपका भारत में अधिकतर जो है ये मई माह से लेकर आपका आते हैं और इन चक्रवात तीव्रता अक्टूबर और नवंबर में जो है अधिक हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिलेक्शन इस बार 100% आपको मिलेगी अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर आप पीडीएफ आप एक बार रिविजन करके एग्जाम सेंटर में जाते हो तो। ठीक है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा अगर सिलेक्शन लेना है तब। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए 40 का राइट आंसर दोस्तों कि टीटीकाका झील किससे जुड़ी हुई है। 4 ऑप्शन आपके सामने तो बोलीविया और पेरू से या फिर आपका चिली और पेरू से या फिर आपका चिली और ब्राज़ील से या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल सही आंसर बताना है दोस्तों अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो को अच्छे से देखना बिना स्किप करें। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोलीविया और पेरू से जो है टीटीकाका झील जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि टीटीकाका झील जो कि आपका दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और जो दक्षिण अमेरिका में जो स्थित है। टीटीकाका झील कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है जो कि आपका दुनिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और दक्षिण अमेरिका में जो है एंडीज पर्वत जो कि पर्वतों में जो है समुद्र तल से जो है लगभग कितना दोस्तों, लगभग जो है 3810, ठीक है 3810 मीटर जो है ऊंचाई पर स्थित है, याद रखिएगा। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह झील जो है ये पूर्व में पेरू और पश्चिम में बोलीविया की जो है सीमा से सटी हुई है। साथ ही याद रखना कि टीटीकाका झील जो है ये विश्व की सबसे जो है बड़ी नौगामी झील है। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इतने सारे डिटेल आपको बताया जा रहा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है।
बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोजावे रेगिस्तान, जो कि आपका उत्तर अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा दोस्तों अट्टाकामा, ठीक है, अट्टाकामा रेगिस्तान कहाँ पे है, तो याद रखिएगा दोस्तों अट्टाकामा रेगिस्तान जो आपका चिली में है, ठीक है। और ये आप ये याद रखिएगा पेटागोनियन डेट्स, तो ये आपका कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा पेटागोनिया जो है ये आपका अर्जेंटीना और चिली में है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, याद रखिएगा। और दोस्तों सभी चीज़ें आपको बताएं, सारे एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनती है। और ये भी याद रखिएगा ना दोस्तों, जो कि आपका गोबी जो है, गोबी रेगिस्तान कहाँ पे, तो याद रखना चीन और मंगोलिया के बीच में है, ठीक है। चीन और मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान, आपका काली हारी रेगिस्तान जो है ये आपका नामीबिया और आपका नामीबिया और आपका दोस्तों बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में जो है कालाहारी रेगिस्तान है। और गोबी रेगिस्तान आपका चीन और मंगोलिया में है दोस्तों, याद रखना। और पेटागोनिया जो है ये आपका अर्जेंटीना और चिली में है। और ग्रेट विक्टोरिया जो कि आपका कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया में है। और आपका अट्टाकामा रेगिस्तान जो कि आपका चिली में है, ठीक है, याद रखना। और मोजावे रेगिस्तान जो कि आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इतनी सारी चीज़ें बताएं दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन जीडी से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जो भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों इसका पीडीएफ अगर चाहिए, 100% सिलेक्शन लेना है इस बार एसएससी जीडी में, तो एक बार ये पीडीएफ आप लेके पढ़ लेना दोस्तों, जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपके व्हाट्सएप नंबर पर पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीनशॉट, ठीक है, तभी आपको ये मिल पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। तो अगर दोस्तों अभी तक वीडियो को शेयर नहीं की तो दोस्तों तक शेयर भी कर लेना, ताकि आने वाला ऐसी प्रैक्टिस सेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।